पर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है? 19। y इक्वल टू, फटाफट खड़े होने का 25 लॉग ऑफ बेस 5 सेक एक्स माइनस 16 लॉग ऑफ 4, क्या रहे? बोलो जल्दी। 10x। देखो इसके अंदर ना ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, खाली ये क्वेश्चन ही ऐसा है, बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। इसके अंदर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो ये मैं लिखता हूं यहाँ पर, a पावर लॉग ऑफ विद द बेस a x रहेगा, तो सामने आंसर क्या आएगा? x। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नंबर है, नंबर क्या है? a, उसका बेस भी अगर वही है, बेस भी अगर वही है, अगर बेस नहीं होता तो उसका बेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है? e या तो 10, या तो e या तो 10। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया है? बेस कितना है यहाँ पर? 5। बेस कितना है यहाँ पर? 4। तो इसीलिए किया ताकि तुमको फोर्स कर रहा है, ये फॉर्मूले ये फॉर्मेट में लेके आओ, तभी ये सॉल्व होएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होने वाला। ये तुमको लाना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। कैसे आएगा इस फॉर्मेट में? ध्यान से देखो, हमारे को कौन सा बेस है? 5। कौन सा बेस है? तो हमारे को ए भी क्या चाहिए? 5 के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। यहाँ बेस क्या है? ए, तो यहाँ भी क्या चाहिए? 5। यहाँ कौन सा बेस है? 4। यहाँ भी क्या चाहिए? 4। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दो यहाँ पे। निहारिका 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो 25 के लिए क्या लिखूंगा मैं? 5 का स्क्वायर लॉग ऑफ 5 सेक ऑफ x। ये 5 क्या है? बेस है। 5 क्या, वापस बोल रहा, 5 क्या है? बेस माइनस 16 का स्क्वायर क्या? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16 लॉग ऑफ 4 tan ऑफ x, ठीक है। यहां देखो निहारिका, कि m इंटू एन है, m इंटू एन है, m इंटू एन। अगर तुम्हारे पास एक नंबर है, उसके ऊपर पावर m है, बाजू में पावर n है, तो वो क्या होता है? m इंटू एन, मतलब वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर रहेगा तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। सो यहाँ देखो y इक्वल टू क्या रहेगा? 5 लिखा, पावर में क्या हो जाएगा? 2 लॉग, बेस में क्या है? 5 सेक ऑफ x, डन। माइनस 4 लिखा, 2 लॉग, बेस में क्या है? 4 tan ऑफ x। क्या ये समझा? तीनों भी, दोनों समझो, दोनों फॉर्मूला समझा यहाँ तक? अभी तक ये दोनों समझा? एक और फॉर्मूला जो तुम पहचानते हो, जानते हो, कौन सा फॉर्मूला है वो? लॉग ऑफ, बताओ क्या है? m पावर n, क्या आता है? n इंटू लॉग m। देखो फॉर्मूला खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ रहेगा तो ये आएगा, उल्टा भी चलता है, ऐसा रहेगा तो ये आएगा। मतलब तुम्हारे पास अगर n पावर m का फॉर्म है, n इंटू लॉग m का फॉर्म है, तो ये n ऊपर भी जाता है। अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ से वहां भी जा सकता है, समझेगा? तो क्या हो जाएगा देखो, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? सेक एक्स का स्क्वायर, यहाँ बेस क्या है तुम्हारा? 5 माइनस 4 दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ tan x, उसका पावर कितना है? स्क्वायर, बेस कितना है? 4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, y इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला और बताया था तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि अगर तुम्हारे पास सेक एक्स का होल स्क्वायर है, सेक थीटा का होल स्क्वायर, देखो ये वाला फॉर्मूला कौन सा? अगर तुम्हारे पास सेक थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा ही होता है। दोनों मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या? एक ही है। तो दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं इसको अंदर ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? सेक ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 ऑफ लॉग 4 tan स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखो क्या हमारा वो फॉर्म आया? ध्यान से देखो, वो फॉर्म आया क्या? a इंटू लॉग विद द बेस a इज इक्वल टू क्या? x। a इंटू a पावर है, a पावर a पावर लॉग ऑफ x विद द बेस 4, a पावर लॉग, ये पावर है, मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखना, मल्टीप्लाई नहीं है, पावर है, ये पावर है, पावर है। सो एक्चुअली में क्या फॉर्म है देखो, a पावर लॉग ऑफ विद द बेस a, मतलब 5 पावर लॉग ऑफ विद द बेस 5, मतलब 4 पावर लॉग ऑफ विद द बेस 4। सामने उसके क्या है? सामने x है, सामने उसके क्या x है, सामने उसके क्या x है, तो आंसर क्या आएगा? x। आंसर क्या आएगा? x। आंसर क्या आएगा? x। इसके सामने x है क्या? नहीं, इसके सामने क्या है? सेक स्क्वायर है। सो y इक्वल टू क्या आएगा? y इक्वल टू आएगा सेक स्क्वायर x माइनस उसके लिए क्या आएगा?
tan स्क्वायर x। अब जाके हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब इसको करने के दो तरीके, एक तो डायरेक्टली देखो, यहां तक किया, डायरेक्टली करोगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। सो आइडेंटिटी देखोगे अगर तो उसमें आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। अगर tan को वहां फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? y का इक्वल क्या आएगा? 1। तो एक्चुअली में इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। समझे क्या? डिफरेंशिएट करने पे आंसर क्या आएगा? 0। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स, 1 क्या है? कांस्टेंट ना, 1 कांस्टेंट होने की वजह से सबसे अच्छा सब। तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 0। लेकिन देखो यहाँ पर एक और बात है, अगर तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो। चेक का क्या आएगा? फिर भी आंसर 0 आएगा। क्या हमारा क्वेश्चन प्रॉपर था? नहीं था प्रॉपर। प्रॉब्लम क्या है? 25 लॉग 25 के पावर में क्या है? पावर में लॉग है, पावर में वेरिएबल है। सो हमारे को कौन सा फॉर्म चाहिए? a पावर लॉग ऑफ x विद द बेस a। 5 का क्या होगा? 25 का क्या होगा? 5 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर 2 वहां किया, यहाँ पे क्या किया? स्क्वायर यहाँ पे आया, दिख रहा है? m पावर n। सो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे आया, अंदर गया, उसके बाद ये फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया? a log ऑफ x विद द बेस a। a log ऑफ x विद द बेस a। तो उसका आंसर क्या आता है? सिर्फ x। सिर्फ क्या आता है? x। बाद में आइडेंटिटी लगाया तो क्या है आंसर? 1 और सॉल्व हो गया, खत्म, 0। बैठ जाओ। x स्क्वायर प्लस 2 किसकी आवाज आ रही है वॉइस में? कार्तिक। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट बनना ऐसे ही, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? देखो ध्यान से, ये u अपॉन v का रूल लग गया। क्या लगेगा इसके अंदर? u अपॉन v। अगर ध्यान दोगे तो ऊपर वाला u, नीचे वाला क्या है? v। आंसर आया? पीछे नहीं आया? इसमें कॉमन निकलेगा कुछ, बताता हूं मैं भी। ये हमारा 20 वाला आया ना, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सिंप्लीफाइड है पहले से ही। पहले से क्या सिंप्लीफाइड है ये, और कुछ करना नहीं है इसके अंदर। हमारे पास क्या u अपॉन v रूल है ना। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या है? खड़े हो जाओ जरा। v क्या है? फॉर्मूला क्या है? बता रही ना भाई। बोलो। du upon dx du अपॉन dx। माइनस u। देख के, अभी भी देख के। हाँ तो देख के बताओ। dv बाई dx द होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। बैठ जाओ। अभी बताने का u अपॉन v का फॉर्मूला वहां पर है, इसमें u कौन है? ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है? v। तो कैसे लिखो? क्या लिखो यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है? v। डिफरेंशिएट किसको करेंगे? x स्क्वायर प्लस 2, पावर क्या है? पावर क्या है? 4 माइनस क्या आएगा? वापस वही आएगा, x स्क्वायर प्लस 4, पावर क्या रहेगा? 4। अच्छा है 2 है, पावर क्या है? 4। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर क्या है? अरे क्या हो रहा है? पावर क्या है? पावर नहीं, ठीक है। सो हमारे पास अभी क्या ऊपर का टर्म है ना, ऊपर का टर्म आया अभी तक, फिर हमने ये लिखा है। अभी नीचे क्या रहेगा? अपॉन में v। v मतलब क्या? v मतलब क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, पावर क्या रहेगा? स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, फॉर्मूले से आया ये। किससे आया? फॉर्मूले से आया। अभी देखते हैं आगे। dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है क्या? नहीं करना है। तो बताओ, अगला तुम बताओगे। बताओ क्या आएगा?
2x गलत, ऊपर क्या है, पावर 4 है, x पावर n का फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, x पावर n, तो पहले क्या आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर क्या हो जाएगा वहां पे, एक कम मतलब कितना, 3 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, तुम बताओ अभी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, मैं बताऊं एक्स पावर एन को सॉल्व कर दिया, अभी किसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये होगा डिफरेंशिएट, वहां बताओ क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ, करना है क्या, कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स कैसे आएगा, इसमें कौन सा फॉर्म है, रूट एक्स का फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, रूट एक्स, उसके लिए क्या आता है, रूट एक्स के लिए 1/2 रूट एक्स, तो बताओ क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या ये पूरा सॉल्व हुआ, नहीं, क्या बाकी, हमने रूट को सॉल्व किया, क्या हमने अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व किया अभी, नहीं, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, द होल डिवाइड बाय करेंगे तो देखो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर और रूट था, कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यस तुम बोलो आगे क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, वहां पे क्या आएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर क्या है 3, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक कुछ भी किया क्या नहीं किया, आप करने वाला डिफरेंशिएट, बोलो क्या आएगा, हाँ 2x प्लस 0, राइट है, परफेक्ट, यहाँ बताओ नेक्स्ट बताओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर क्या है इसके ऊपर 4 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, यहाँ बताओ क्या आएगा 2x प्लस 0, राइट है, द होल डिवाइड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, अभी क्या करेंगे 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा 8x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर कुछ होगा नहीं बट मल्टीप्लाई हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, यहां पे क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे क्या है 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पहले मैं इसको ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, पहले देखो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, जो नॉर्मल नंबर है 2 इंटू, तो 8x लिखा पहले, पर चाहिए तो फिर अंडर रूट का लिख देता हूं मैं, 8x लिख दिया, अंडर रूट का क्या आएगा, अंडर रूट को मैं देखो ऐसे लिखूंगा, अंडर रूट को लिखने के लिए मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, पावर क्या रहेगा हाफ, उसके बाद क्या लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर क्या रहेगा 3, ठीक है, नेक्स्ट ये नीचे है ना, नीचे रहेगा ना, ये कटेगा चलेगा, वहां पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, पावर क्या है 4, यहाँ पे क्या रहेगा 2x, यहाँ पे क्या है 2 अंडर रूट, देखो अंडर रूट को कैसे लिखना है मैं बताया था ना, अंडर रूट क्या करना है तुम्हारे को 1/2 करना है, यहाँ पे ध्यान दो, ये कैंसिल हो गया 2, 1/2 है ना, कैंसिल हो गया ना, ये 2 कैंसिल हो गया, अच्छा रूट की पावर, तो देखो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या रहेगा, वही सेम ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, अभी ध्यान दोगे अगर, तो देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, वहां पे एक्स स्क्वायर पावर में देखो कुछ मिसिंग है क्या, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको ऊपर लेना, तो क्या हो जाएगा हाफ, माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि वहां प्लस हाफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 8x डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 8x आया, यहाँ पे क्या है पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 हाफ, पावर हाफ है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर क्या है 3, माइनस इसको ऊपर ले रहा हूं मैं, दिख रहा है यहाँ पे मैंने पहले x लिखा, मैंने x लिखा, उसको ऊपर लूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, पावर क्या है माइनस हाफ, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पावर क्या है 4, द होल डिवाइड बाय क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब देखो नेक्स्ट,
अभी इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हारे को? क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। x ये ब्रैकेट में ये 4 बार है, ये ब्रैकेट कितने बार है? 3 बार। तो इसमें से x बाहर आएगा, उसमें से क्या बाहर आएगा? 3 बार, तीनों में से, दोनों में से 3 बार बाहर आएगा। सो देखो पहले क्या आएगा? dy बाय dx ऑफ x बाहर आया, सॉरी 8x बाहर आया, x बाहर आया, क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2 पावर क्या रहेगा यहाँ पर? 3। तुम लोग ध्यान दो, दोनों जन यहाँ ध्यान दो, बाद में लिखो। समझ रहे कुछ? समझ रहा है कि क्या क्या बाहर आ रहा है? समझ रहा है क्या? इसमें देखो यहाँ पे ये x है, यहाँ पर भी क्या x है, दोनों x बाहर आएंगे। यहाँ पे दिख रहा है पावर क्या है? x स्क्वायर प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर भी है, पावर 3 है, पावर 4 है, तो कितना बाहर आएगा? 3 बाहर आया। मैंने हाफ को बाहर निकालूंगा नहीं अभी, हाफ बाद में सॉल्व करेंगे अभी। तो कितना आएगा देखो? x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर पावर क्या है? हाफ, इसमें 8 बचा है, 8 x स्क्वायर प्लस 5 पावर हाफ। यहां पे देखो माइनस किया मैंने, उसमें से देखो, उसमें से x स्क्वायर प्लस 5 पावर हाफ, इसमें x स्क्वायर x प्लस 2 है, डिवाइड बाय पावर 4 नहीं है, 3 बाहर आ गया ना, 3 बाहर आ गया ना। कौन सा माइनस है? कौन सा पावर? हाँ वो तो माइनस। यहाँ पे क्या रहेगा? x स्क्वायर प्लस 5। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों आ रहा है? बैठो, तुम नहीं लो, बैठो। क्या पीछे क्या आंसर दिया? डन हुआ क्या? डन। यस साइना, तुमको खाली एक्सप्लेनेशन में हेल्प करना है मेरी, खड़े हो जाओ। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है स्टार्टिंग से, बाद में यहाँ, पहले यहाँ कर दो 5 मिनट के लिए कर दो फटाफट, ठीक है? 5 मिनट याद आने, छोड़ जाने दे, माफ कर देने का कुछ लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया इसको। ये फॉर्मेट कैसा था? u इंटू वी का फॉर्मेट था, u अपॉन वी का फॉर्मेट था, दिख रहा है? u अपॉन वी। मैं इसको दिखाता हूँ तुम्हारे। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल टू ये, मैं तुम देखो क्वेश्चन अंदर का, मैं तुम्हें खाली फॉर्मेट दिखाऊंगा। सुनो, मैं खाली बताऊंगा तुम्हारे को फॉर्मेट, तुम्हें देखना अंदर का टर्म कौन सा फॉर्मेट है ये, u अपॉन वी। तो क्या आता है? v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन क्या है? v का स्क्वायर, ठीक है? यहां देखो, यहां पे मैंने ऐसे लिखा इसको, अंडर रूट को ऐसे लिखा। ये पावर देखो, ये वाला कौन सा फॉर्म है? ये x पावर n का फॉर्म है। तो इसमें क्या आएगा? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सो मेरा पावर क्या है? 4 सामने आया, पावर क्या होगा? 3। नाउ मैंने किसको सॉल्व किया? x पावर n को। क्या ब्रैकेट सॉल्व हुआ? अभी नहीं, ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है? ये हुआ पहले टर्म के लिए। दूसरे टर्म में देखोगे अभी यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा। इसमें कौन सा फॉर्मेट है? अंडर रूट एक्स। तो क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स के लिए क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो क्या मैंने वैसा लिखा? हाँ, 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिखा। अभी मैंने क्या सॉल्व किया है? रूट एक्स सॉल्व किया है। क्या मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया? अभी नहीं, ब्रैकेट अब सॉल्व कर रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ ध्यान देना है। तो देखो, इसका स्क्वायर कट गया था ना, ये रूट और स्क्वायर कट गया था। सो हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको नीचे लेके चलना है एंड तक। फिर देखो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे क्या मिला? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये तो पहले से था, स्टार्टिंग से था। यहाँ पे क्या आया? इसके लिए आया 2x, इसके लिए आया 0। ये 0 है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, अपॉन में क्या आ गया? 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है? इसको मैं डिफरेंशिएट किया तो क्या है? हाँ, डिफरेंशिएट किया तो क्या है? 2x आया। क्या आएगा? dx। क्या आएगा? 2x आएगा। अंडर रूट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, अपॉन में क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने डिफरेंशिएट किया खाली ऊपर वाले को। डिफरेंशिएट कंप्लीट हो चुका। नाउ करना है अरेंजमेंट। क्या करना है? खाली अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट का ही प्रॉब्लम है, बाकी तो क्वेश्चन परफेक्ट है। तो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया? 2 को कट किया, इसका पावर क्या किया? हाफ। वो मुझे नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। मैं अंडर रूट है, मल्टीप्लाई करते ना डायरेक्टली तो हो जाता, लेकिन एक्चुअली में क्या है? मुझे निकालना था कॉमन।
कॉमन देखो, कॉमन कैसे निकालना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है। सो इसमें से कितना निकलेगा बाहर, 3 निकलेगा बाहर। तो यहाँ पे कितना एक्स है, यहाँ भी कितना एक्स है, तो कितना निकलेगा बाहर, 1 निकलेगा बाहर, 1 एक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, सो देखो इसकी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आ सकते। देखो हमारा क्या आ गया, एक्स बार आया, एक्स बार आया और क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर क्या हो गया 3। फिर मैंने जो हाफ किया था उसको वापस अंडर रूट में किया, बिकॉज मुझे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ मुझे क्या बचा, इस ब्रैकेट में क्या बचा, 8 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, 8 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, दोनों सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट का, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। सो ध्यान देते हैं यहाँ पर, देखो ये यहाँ पे तो सब सेट है, यहाँ प्रॉब्लम, ये डब्बा दिख रहा है इसके अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो पहले इसको कट किया मैंने, इसको पहले कट किया, ये उड़ गया। सो देखो क्या बचा अभी मुझे क्या देगा, 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर क्या है प्लस, यहाँ पर एक्चुअली में ब्रैकेट आना चाहिए, ब्रैकेट लेके चलो, हाँ ब्रैकेट लेके चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, वो माइनस प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, वो लास्ट में मैंने किया है, ब्रैकेट बना देना वहां पे। यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू एक्स, अगर तुम इसको देखो यहां तक ब्रैकेट बनाया मैंने, सो 8 इंटू एक्स क्या होगा, 8x क्या, 8x स्क्वायर रहेगा प्लस क्या हो जाएगा 40। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब ध्यान से देखो 8x का स्क्वायर है और x का स्क्वायर, 8x पॉजिटिव है और -x क्या है नेगेटिव है, तो कितना बचेगा 7x स्क्वायर। यहाँ पे 40 पॉजिटिव है, ब्रैकेट ओपन करोगे 2 क्या रहेगा नेगेटिव, सो 40 माइनस 2 रहेगा तो कितना आएगा 38। सो फाइनली तुम्हारा आंसर आएगा ऐसे, क्या आएगा तुम्हारा आंसर, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 38 डिवाइड बाय व्हाट एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था पता, ये डिवाइड वाले में केस में क्या हुआ था, जो नीचे है ना, नीचे ये a अपॉन बी द होल डिवाइड बाय सी है, सो इसमें क्या होता है a अपॉन बी इंटू सी हो जाता है, डिवाइड है ना ये हमारा, तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, इसका पावर कितना है साइना हाफ है। कैसे मालूम पड़ा हाफ, क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट में क्या आता है हाफ, एक का पावर 1 एक का पावर हाफ, 1 प्लस हाफ करेंगे तो क्या आएगा 3/2, 1 प्लस हाफ किया तो मुझे आंसर क्या मिला दिख रहा है, इसका पावर 1 इसका पावर क्या है हाफ। अब मैं 1 प्लस 2 1 प्लस अगर तुम करके देखोगे, 1 प्लस हाफ करके देखोगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 3, 2 मतलब 3/2, 3/2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समझा कैसे सॉल्व हुआ। इसको करने का एक और तरीका है, देखो ध्यान से बता दो क्या तरीका है। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को लिख दो ऐसे, कैसे लिखने का देखो, एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके से सॉल्व करने हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसको, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो, y इक्वल टू, देखो इसी क्वेश्चन को मैं कैसा लिख रहा हूं, ऐसे फॉर्म में लिख रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर क्या है 4, नीचे दिख रहा है, नीचे के टर्म को ऊपर लेके आओ, नीचे के टर्म को ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 5 पावर क्या है हाफ, इसको क्या कर देंगे हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर क्या है 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर क्या है माइनस हाफ। अब ये बन गया u इंटू वी, क्या बन गया u इंटू वी। तुम्हें खाली ध्यान देना माइनस का ध्यान दोगे ना, अगर माइनस जहां पे हाफ आ रहा है तो ये सॉल्व हो जाएगा। u इंटू वी में क्या होता है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। ध्यान देना खाली ये माइनस हाफ का, उसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो x पावर n होगा ना तो वहां पे माइनस होगा, माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा तो -3/2 होगा, बस वहां ध्यान देना है तुम्हारे को, बाकी ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों भी चलेगा, समझ में। कुछ क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा अपना स्टेप रिड्यूस करते हैं इसके वैसे तरीके से। तो आज के लिए इतना बस, फाइनली हमारा